क्या जिस दिन 20,000 हो जाएगी उस दिन मैं इनके साथ एक साथ फेरे कहा के एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, रिकॉर्ड कि 20,000 के साथ एक साथ विवाह पत्नियां रखी। ऐसे करते करते 16,100 लड़कियों को इकट्ठा कर चुका। गुप्तचरों ने ये समाचार कृष्ण को दिया कि महाराज देखो नाम याद नहीं आ रहा, ये इतना अन्यायी राजा, इसकी ऐसी सोच है। तो भगवान ने उस राजा को युद्ध करके हरा दिया और उन 16,100 कन्याओं को आजाद कर दिया, छोड़ दिया, जाओ तुम स्वतंत्र हो अपने अपने घर। अब ये 16,100 जो बच्चियां थी ये कहने लगी कृष्ण से कि भगवान भले ही आपने छुड़ा दिया, आजाद कर दिया, लेकिन अब किधर की भी नहीं रही। अब कौन तो हमें रखे और कौन हमसे विवाह करे। अब तो हमारी जिंदगी और बेहतर खराब हो गई, हमको खाने के भी लाले पड़ गए, अब हम कहां जाए। तो हम चाहती हैं कि हम तुम्हारे से ही विवाह करेंगी। तो भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो भगवान की कितनी रानियां होगी? 16,108 पत्नियां थी। अब सोचो एक औरत वाला आदमी कितना परेशान रहता है। तो 16,108 जी कर लो गया हुए बी को जीवो तो कहीं हो तो लो। तो नारद जी ने सोचा कि जाके देखो तो सही भी धनी को भी कहीं हालो लो। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, नारद जी भगवान की दशा जानने के लिए गए और सबसे पहले पहुंचे सत्यभामा जी के महल में। तो वहां पर क्या देखा कि भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा जी के माथे में जो बालों का जूड़ा बनाती है औरतें, जूड़ा, उस जूड़े में सुंदर सा गुलाब का फूल टांक रहे थे। उनकी सुंदरता और बढ़ा रहे थे। नारद जी को आए देख करके बोले आओ नारद जी आइए आइए, बैठो बैठो बैठो, बड़े सत्कार, आज ब्याह यहाँ से पहली बार आया हो तो सत्यभामा जी आज जलपान कराओ। अब नारद जी को तो सबको ही तो देखने था, आज तो एक नहीं किया था जलपान ठेकर बलाग जैसे, तो बाकी को कहीं वैसे कि नहीं कृष्ण मैं बाद में करूंगा, अभी मुझे काम है, जाने दो। दूसरे कमरे में गए रुक्मणी जी के पास, तो वहां क्या देखा? रुक्मणी जी के साथ भगवान झूले में बैठ करके दोनों झूल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। नारद जी को देख के भगवान फिर बोले अरे आओ नारद आओ। तो भगवान जिस भी रानी के कमरे में जाते सबके साथ भगवान मौजूद मिलते हैं और सबसे आनंद लेते हुए, आनंद, दुखी नहीं आनंद। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए हम सब के लिए एक प्रेरणादायक बात बताते हैं, ज्ञान की बात, कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए भगवान के भरोसे छोड़ करके आनंद लेना, आनंद भगवान के भरोसे छोड़ना और मन में आनंद महसूस करना। कहीं भी भगवान की डिक्शनरी में दुख नाम का कोई शब्द नहीं होता है। परिस्थितियां आएगी जाएगी बदलेगी, बदलने दो, परवाह मत करो, लेकिन जीवन में हमेशा आनंद का अनुभव करते रहोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। समझ गए? इस प्रकार से तो ये भगवान के विवाह की कथा हमने बताया था। ये कथा पूरी तो होती ही नहीं है और समय का अभाव, समय अभाव। अब
कितनी भी कथा कहो पूरी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अंतिम छोटी सी कथा कह करके इस कथा को यह विश्राम दे दे कि भगवान अब द्वारकाधीश बन गए। रुक्मणी जी के साथ विवाह हो गया, ये 16,108 रानियां हो गई, द्वारकाधीश बन गए। तो इनका बचपन का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा वो बहुत प्रेम करता था भगवान से, साथी था, लेकिन वो गरीब था, गरीब। तो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था सुशीला। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो, वो जो द्वारकाधीश है, जो राजा है, वो था को बचपन को मित्र है, और वो तो राजा ठाट बाटे भी के तो खूब, और था को दोस्त रियड़ो से तो थे भी कने चलिया जाओ मिलवाने, तो थाने वो तो माल दे देसी कि अपनी गरीबी मिट जासी। अति कहते ही सुदामा जी बोले, ओ देवी, मारी गरीबी मिटावा वास्ते मैं कद्दे ही कौन जाऊं, भी कने कद्दे ही कौन जाऊं नहीं। हाँ, तू कह भी का दर्शन करियाओ तो मैं जरूर जा सकूं। भगवान का दर्शन करवा तो कुण कौन जाए, जरूर जाऊं, लेकिन तू आ कहने भाई वो माल दे दे लो और गरीबी मिटाओ, आ तो मैं दरी कौन करूं। रुक्मणी सोची थी कि जाओ तो सही, किए जाओ। तो वहां देखो गरीबी की कितनी बात है कि जाऊं तो सही, पर खाली हाथ क्या जाऊं। मित्र के घर भी कभी खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, तो मार कर तो ले जा माने क्यों कौन है। तो सुशीला बोली, उसका बंदोबस्त मैं कर दे, तन जाबा को सामान चाहिए मैं कर दू। तो इसने 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल ले रही, अलग अलग मांग ली, ये भाई 1 मुट्ठी चावल उधार दे दे तो दे दे। 3 घरों से लाई और एक फाटेड़ा कपड़ा में बांध पोटली और दे दी कर ले जाओ, ए दे दीजिए। सुदामा जी तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, चले गए। अब ये इतने कमजोर दुबले पतले थे, थोड़ी दूरी पहुंचे होंगे और शाम होगी। सोचा, भगवान ने देखा, सुनो वो कितने दयालु होते हैं कि ये मेरा भक्त मेरी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन बेचारा कमजोर है, कैसे पहुंचेगा। तो सुनो, अगर हम परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश भी, इच्छा भी करेंगे, इच्छा, तो परमात्मा हमको अपने आप बुला लेंगे, अपने आप। तो परमात्मा ने क्या किया, जब शाम हो गई, ये सुदामा एक पेड़ के नीचे सो गए। भाई सुबह उठे चाल से, तो रात को सोते हुए को योग माया से वहां से उठा करके द्वारका जी में सुला दिया। अब सुबह जब उनकी आंख खुली तो देखा कि मैं कहा गया, देखा तो ये शेर, अरे भाई कुड़सो नगर हो, तो कहा कि ये तो द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी, द्वारकापुरी। द्वारकापुरी का नाम लेते ही सुदामा जी का है, मने ठई तो आड़ो हो। अब पूछे कि भी द्वारकाधीश कृष्ण को घर किसो है। द्वारकापुरी में तो आ गए, नगरी में तो, लेकिन पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो बता दिया कि वो देखो वो महल है। अब वहां जाते हैं तो कहते हैं कि दरवाजे पर द्वारपालों ने रोका, इसको कहा जाता है। तो ये कहने लगे कि ये द्वारकाधीश मेरा मित्र है, मित्र। बस महाराज ये एक ही सुना देना, वो मेरा मित्र है, तो उससे मिलके जाना है। तो द्वारपाल बोलिया, फाटेड़ी धोती, फाटेड़ी, तन पर कोई कपड़ो ही कौन है, आतड़ा एक सरा में दी के जिया का जिया, आतड़ा उल्टा दी के माएगा।
ऐसा मित्र तो भगवान का, वह तो राजा है। मित्र तो बराबरों में होती है, राजा को मित्र तो राजा हो सके से फकीर थोड़ी है। तो उन्होंने इसको मजाक समझा, मजाक, और कहा करे तुम इंतजार को तो सही एक बार कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया, सुदामा। तो तुरंत ये द्वारपाल गए भाई और कहा कि महाराज एक फाटियो टूटिया कपड़ा गाढ़ा ही फटेड़ा पहना और गरीब दिखे है कई को ने, और वो थाने था को मित्र बतावे, लेकिन और नाम सुदामा बतावे। सुदामा सुनते ही भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ा और यहाँ भाग्या या कोई सगो बाप आगो है ने पिया उनके भागते देख से चकरागा ओ कहीं भी हो, द्वारकाधीश सब पीछे पीछे भगे। जाते ही देखा सुदामा जी को तो उठा करके उनको गले लगा लिया और ला करके अपने सिंहासन पे बिठा दिया। तो भगवान सुनना इतने दयालु हैं, वो भक्त का कुछ नहीं देखते, वो भाव देखते हैं कि इसका भाव क्या है। कपड़े फटे हैं, पुराने, नायोग न नायोग, खायो कौन खायो, कोई मतलब नहीं है, केवल भाव देखते, भाव। तो इस सुदामा के मन के भाव देख करके अपने सिंहासन पे लाके बिठाया। 1 मिनट अब लाके बिठा दिया। अब उसकी दशा देख करके भगवान को भी जो है ना रोना आ गया, रोना। और बर्तन लिया, पात्र सुदामा जी के दोनों पकाने रखे और आंसुओं से, इतने आंसू गिरे, आंसुओं से पैर धोने लगे। तो रुक्मणी जी भाग करके सोने के पात्र में जल लेकर के आई और सुदामा जी के चरण धोए, चरण धोए। चरण धो के सुनना भगवान ने चरणामृत लिया और कहा उन रानियों को कि थे भी लो जो था को कल्याण हो जाए, समझना, देखना। और इस जल का अटे छीटो दो जो ये पवित्र हो जाए। तो भगवान ने क्या कहा मालूम है? बताया था नवद्या भक्ति के अंदर 6 नंबर की जो भक्ति थी कि मुझसे ज्यादा संतन कर देगा, संतन कर देगा। अब आपस में बातें करने लगे तो भगवान ने पूछा कि कई हाल है, मेरी भाभी कैसे है? और भाभी काई भेजी मार गई। अब काई भेजी तो मैं चावल ले गया, जमाने में खाक में दबा में लिया। सोचा अत्ता बड़ा आदमी ने चावल देशु कहीं खबर न देशु तो मारी तो सारी नाक कट जासी। तो भी गांठड़ी ने निकल दबाबा लग गया, भाई दिखे हुए नहीं। तो जोर ज्यादा किया तो वो कपड़ों गलेड़ों से जो फाट गए, फाटते ही पोल चढ़ोगी। भगवान ने वो चावल ले लिए और लेते एक मुट्ठी खा गई। रुक्मणी जी पास में खड़ी थी, एक मुट्ठी खाने पर तो नहीं बोली और दूसरी मुट्ठी भी खा गई। दूसरी मुट्ठी खाते ही पार्वती रुक्मणी बोली रुक जाओ, वो कहीं करशो। 2 मुट्ठी खाने का मतलब है 2 लोग का राज तो गया। अब तीसरी मुट्ठी खा गई, अपन ने भी फिर सुदामा बड़ा सो गई। भाई 3 लोग का ही तो राज है और 2 मुट्ठी खा के 2 लोग का राज तो गवा दिया। अब तीसरी मुट्ठी खा अपन ने सुदामा बड़ा सो, तो डर जाओ। लेकिन ये नहीं कहा, इशारों में अजी पेट में कब्जी हो जाए, काचा चावल कौन खावे से, काचा कौन खावे, पक्का खावे, रेबा जो मत खाओ। भगवान तो समझ गए थे, चलो आपस में बात हुई।
तो भगवान ने कहा कि यार तू मन बुलायो मैंने सुदामा ब्याह में। तो भगवान बोले अरे तो मत तो कौन बुलायो, कोई बात कर, तू तो करियो लोग ए कुण है कि ऐसा था कि बुआई है, तो कि तू क्यों नहीं बुलायो? आप तने मैं तो भूल को मान ले, तने तो याद थी तू ही बुला। तो सुनो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि मारा तो सारा ही ब्याह अर्जेंट में हुआ था, बिना लगन पत्रिका के ये की कौन गयो, सारा का सारा ब्याह कुकू पत्री छपी को ने और सब अर्जेंट में हुआ। अब अर्जेंट में बताओ मैं कौन ने बुलाता और कौन बुलाता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सुदामा से भगवान ने अच्छी अच्छी बातें करी। और बातें करी और सुनो आखिरी बात, आखिरी के खाना मत जाशू जाशू वापस तू मने जा विदा कर दे। तो विदा कही थी विदाई हो के महाराज क्या करो थे आशीर्वाद तो दो मन आशीर्वाद। तो भगवान ने पैर छुए और आशीर्वाद दिया कि जीव तोरी। तो भगवान ने रानियों से कहा कि आशीर्वाद ले लो। तो मैं लेन ला की एक और एक आशीर्वाद दे। अब लेन में 16,108 है। अब वो बूढ़ा आदमी हाथ ऊंचो करे जीवती रहे। तो दर्द करवा लो को 101 ही को नहीं 101 और हाथ उठ गई बंदों को। तो पूछो ठीक से जी हाल तो घड़ी चिंता ही मत करो, सोई आई से हाल तो 16,000 बाकी है। तो कि यार लाला तो कौन पार मार तो हाथ कहे तू क्या करे, सबकी पार्टी को आशीर्वाद तू एक ले लीजिए, तू दे तो नहीं। तो सुनो संत सुदामा जी संत है और भगवान संत वो होते हैं जो भगवान को भी आशीर्वाद देने की ताकत रखते हैं। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद। और वहां से आते हैं 2 लोग का, उसको कुछ नहीं दिया लेकिन पीछे से भगवान ने उसको 2 लोग का राज दे दिया। अब कथा तो बहुत है, टाइम खूब हो गया। अब सबसे निवेदन है, 7 दिन हो गए साहब हमको बोलते किसी के प्रति मन में हमारे कोई भेद नहीं है भाई, ये हमारा प्यारा है और ये मेरा दुश्मन, किसी के प्रति भी कोई भेदभाव है नहीं। अब मान लो मैं भी तो यही हूं, सांप जैसा शरीर ही मेरा है, 7 दिन इतना बोले हैं, तो बोलने में हमसे अगर कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। अच्छे शब्द कहे हो तो स्वीकार करना, कोई गलत बात निकल गई हो तो माफ करना और उस बात को मेरे को यहीं छोड़ देना। अच्छी बात तो लेके जाना और गलत बात को मेरी बात मुझे वापस कर देना। मन में किसी के प्रति कोई मेरा भेदभाव नहीं है, सबके प्रति मेरी शुभकामना है। भगवान ये 7 दिन इस भागवत कथा अनुष्ठान का आप सबको पूरा का पूरा फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये बात आपको व्यासपीठ से कहता हूं। अब समय बहुत हो गया इसलिए ये प्रज्वलित हो गई है तो, और जोड़े अब वापस बैठ जाओ और हवन को समापन करो। पूर्णाहुति एक आहुति आज जितने भी बैठे हैं सबको मिलने का लगाने का अवसर मिलेगा। पहले थोड़ा सा पूर्णाहुति कर दो और फिर इसके बाद भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने
सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मग पंथ कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट जात जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गयो किसके स्वामी शरण गयो मैं किसके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं दया में तुमसे मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे और ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जो कहता हरि हरे स्वामी सर्वांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे मथुरा में हरि जन्म लियो है गोकुल है प्यारो गोकुल है प्यारो वो आरती भई संपूर्ण आरती भई संपूर्ण बोलो जयकारो ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट संजीवन दूर करे ओम जय जगदीश हरे आरार्तिक्यं जलेन शीतल